चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्री में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 16.4 पेट्रोलियम इंडस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन करना है, उसके बाद हम पेट्रोलियम को डिफ़ाइन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम देखते हैं और फिर हमारे पास इसकी जो फॉर्मेशन होती है उसको भी हमने देखना है, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम की जो हमारे पास बात है और एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम की भी हम बात करेंगे। स्टार्ट हमारे पास 16.4.1 में जो है पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन है। पेट्रोलियम वर्ड पे अगर हम गौर करते हैं तो हमारे पास पेट्रोलियम बेसिकली दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फर्स्ट हमारे पास पेट्रो, सेकेंड हमारे पास ओलियम। पेट्रो मीन्स हमारे पास रॉक्स, जिसको हम चट्टान का नाम देते हैं, और ओलियम हम कहते हैं ऑयल को। ठीक। पेट्रोलियम का मतलब क्या हो गया? रॉक ऑयल। द ऑयल विच इज ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। इम्परवियस कहते हैं दुश्वार गुजार को, जो कि टूटना जिसको बहुत मुश्किल होता है। क्लियर? पेट्रोलियम मीन्स द ऑयल विच इज ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स, जो चट्टानों के अंदर हमारे पास होता है उसको हम नाम देते हैं पेट्रोलियम का। क्लियर? अब हम डिफ़ाइन करते हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को हमने डिफ़ाइन कैसे करना है? पेट्रोलियम बेसिकली हमारे पास एक मिक्सचर होता है, और ये मिक्सचर किन चीज़ों का है? ये हमारे पास 3-4 चीज़ों का मिक्सचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गैस हाइड्रोकार्बन्स, HC मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड हमारे पास सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स, और थर्ड नंबर हमारे पास जो है लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 4 हमारे पास अर्थ इम्प्योरिटीज़, एंड नंबर 4 हमारे पास है नंबर 5 हमारे पास है सॉल्ट्स। पेट्रोलियम जो हमारे पास बेसिकली है ये कम्प्लेक्स मिक्सचर है। किस चीज़ का? गैस हाइड्रोकार्बन्स का, सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स का, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का, अर्थ इम्प्योरिटीज़ और सॉल्ट्स। क्लियर हो गया? ये हमारे पास पेट्रोलियम की डेफिनेशन है। पेट्रोलियम इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैस हाइड्रोकार्बन्स, सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, अर्थ इम्प्योरिटीज़ एंड सॉल्ट्स। क्लियर हो गया? और ये जो हमारे पास पेट्रोलियम है बेसिकली हमारे पास ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। क्लियर? ये हमारे पास एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास होता कहाँ? ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के नीचे हमारे पास ये मौजूद होता है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास पेट्रोलियम की इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम की डेफिनेशन। थर्ड नंबर पे हमारे पास पेट्रोलियम की जो अपीयरेंस है वो हमारे पास क्या होती है? पेट्रोलियम बेसिकली हमारे पास जो अपीयरेंस है वो हमारे पास है डार्क ब्राउनिश या हमारे पास ग्रीनिश, डार्क ब्राउनिश और डार्क ग्रीनिश ब्लैक कलर का होता है। डार्क ग्रीनिश ब्लैक कलर। क्लियर? हमारे पास पेट्रोलियम की अपीयरेंस जो है डार्क ब्राउनिश, डार्क ग्रीनिश ब्लैक कलर का ये आपको नज़र आता होता है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास बात हो गई। ये 3 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया हुआ है: पेट्रोलियम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद हमारे पास अपीयरेंस। अब हमने बात करनी है पेट्रोलियम के ओरिजिन के बारे में। पेट्रोलियम का हमारे पास ओरिजिन क्या है? बेसिकली ये बिलीव किया जाता है कि हमारे पास समंदर में, सीज, ओशंस में जो है प्लांट्स और एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है तो प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो हमारे पास सैंक करती रहती हैं, और एट द एंड हमारे पास जो है ना वो मड और सैंड में बरीड हो जाती हैं। क्लियर? 16.4.2 में बात हम करेंगे ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम की, कि पेट्रोलियम बेसिकली होता कहाँ पे और पेट्रोलियम हमारे पास बनता कैसे है। क्लियर? बेसिकली ये बिलीव किया जाता है कि हमारे पास जो सीज, ओशंस में, समंदरों में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो इन प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो समंदर में फ्लोट करती रहती हैं। फाइनली वो जो हमारे पास डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सैंक हो जाती हैं, कहीं पे फंस जाती हैं, धंस जाती हैं, और फिर वो सैंड और मड के अंदर बरीड हो जाती हैं। सैंड और मड के अंदर वो दफन हो जाती हैं। तो जब ये हमारे पास सैंड और मड के अंदर दफन हो जाती हैं तब हमारे पास 3-4 कंडीशंस होते हैं। बरीड होने के बाद जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत हाई होगा, हाई टेम्परेचर। क्लियर? सेकंड हमारे पास हाई प्रेशर, और थर्ड हमारे पास एब्सेंस ऑफ एयर। इन 3 कंडीशंस की प्रेजेंस में बैक्टीरिया जो है वो क्या काम करेगा? वो डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करेगा।
क्लियर। अब ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को जब मिलियन ऑफ ईयर्स गुजर जाएंगे, तकरीबन इसको जब गुजर जाते हैं 500 मिलियन ईयर्स जब गुजर जाते हैं, तो हमारे पास ये जो डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये हमारे पास डार्क ब्राउनिश विस्कस क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको हम पेट्रोलियम का नाम देते होते हैं। क्लियर। अगेन आई एम टेलिंग यू, हमारे पास जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है सीज़ में, तो उनकी बॉडीज समंदर में फ्लोट करती रहती हैं। फाइनली वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, सैंक हो जाती हैं। फिर हमारे पास सैंड और मड के अंदर बरिड हो जाती हैं। बरिड होने के बाद हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर, ये 3 कंडीशंस हमारे पास हो जाएं तो बैक्टीरिया जो है डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। और जब ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन पे तकरीबन 500 मिलियन ईयर गुजर जाएं तो हमारे पास डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, डार्क ब्राउनिश विस्कस क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसको हम फिर क्या नाम देते हैं, इसको हम पेट्रोलियम का नाम देते होते हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम की बात हो गई है। इसके बाद हम जो अगला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, पेट्रोलियम जो हमारे पास है ये चूंकि वाटर से लाइटर होता है और वाटर में इनसॉल्युबल है। क्लियर। ये हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। पेट्रोलियम वाटर में इनसॉल्युबल है और वाटर से हमारे पास लाइटर है, इसलिए ये पानी की सरफेस के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। क्लियर हो गया। अब अगला जो पॉइंट हमारे पास है, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाता है। क्लियर। पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पेट्रोलियम को ज़मीन से निकालने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो माहिरीन होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो पहले हमारे पास आइडेंटिफाई करते हैं कि पेट्रोलियम जो है ज़मीन में कौन सी जगह पे मौजूद है। जब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ज़मीन में यहाँ पे हमारे पास पेट्रोलियम मौजूद है, फिर वहाँ पे हमारे पास मशीनरी होती है, उसके ज़रिए ड्रिलिंग की जाती है। अब ड्रिलिंग क्या होती है, आप में से कुछ लोगों ने या हो सकता है सब ने देखा होगा, ट्यूबवेल जब बनाते हैं तो मशीनरी के ज़रिए हमारे पास एक ड्रिलिंग करते हैं, ज़मीन में एक हमारे पास होता है पाइप घुसाते होते हैं नीचे, और उसके ज़रिए फिर हमारे पास क्या काम करते होते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऊपर हमारे पास पेट्रोलियम उसको कलेक्ट किया जाता है। सो सेम इसी तरह हमारे पास पेट्रोलियम जो है वो ज़मीन से निकालने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ड्रिलिंग की जाती है मशीनरी के ज़रिए। और नीचे हमारे पास चूँकि पेट्रोलियम जो है वो गैस हाइड्रोकार्बन्स, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स है, साथ हमारे पास अर्थ इम्प्योरिटीज़ है, सॉल्ट्स है, इन सब चीज़ों का हमारे पास मिक्सचर है। सो पेट्रोलियम तो उसको हम निकालते हैं ड्रिलिंग के ज़रिए, और जब ड्रिलिंग हमारे पास होती है वहाँ पे चूँकि गैस हाइड्रोकार्बन्स का काफ़ी प्रेशर होता है, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास क्या काम होता है, ड्रिलिंग जैसे होती है तो गैस हाइड्रोकार्बन्स फर्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ौरन हमारे पास बाहर निकलने आ रहे शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अब कभी कभी गैस हाइड्रोकार्बन्स का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उसके साथ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स भी समटाइम्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो हमारे पास गैस हाइड्रोकार्बन्स बाहर आते हैं, इसको एक ख़ास इक्विपमेंट के ज़रिए, ख़ास मशीनरी के ज़रिए कलेक्ट करना शुरू किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हम बाहर निकालते हैं, सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स, बाकी जो हमारे पास क्रूड ऑयल है जो कि हमारे पास मिक्सचर है, उसको जब हम बाहर निकालते हैं फिर उसके साथ क्या काम किया जाता है उसको हमने आगे जाके हमने डिस्कस करना है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जब पेट्रोलियम निकाला जाता है, सो पेट्रोलियम जो है उसको हम रिफ़ाइन करते होते हैं। क्लियर। और रिफ़ाइनिंग जो है वो किस में होती है, वो एक सेपरेट मशीनरी होती है जिसको हम रिफ़ाइनरीज़ का नाम देते हैं। रिफ़ाइनिंग जो हमारे पास है पेट्रोलियम, जब हम निकालते हैं पेट्रोलियम, चूँकि हमारे पास क्या चीज़ है, एक क्रूड ऑयल है, ख़ाम तेल है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का हमारे पास ये मिक्सचर है, इसलिए हम क्या काम करते हैं, पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग करते हैं। और रिफ़ाइनिंग किस में की जाती है, रिफ़ाइनिंग हमारे पास की जाती है रिफ़ाइनरीज़ में। क्लियर हो गया। अब रिफ़ाइनिंग क्या चीज़ होता है, रिफ़ाइनिंग हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पे है कि रिफ़ाइनिंग process is the separation of crude oil mixture into various useful products, fractions। रिफाइनिंग जो हमारे पास है, ये जो पेट्रोलियम है ये चूँकि मिक्सचर है हमारे पास एक, सो इन पेट्रोलियम को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए, पेट्रोलियम को डिफरेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, रिफाइनिंग का प्रोसेस करते हैं। सो रिफाइनिंग क्या चीज़ है, ये सेपरेशन है किस चीज़ का, हमारे पास वेरियस फ्रैक्शंस का। क्लियर हो गया। अब रिफाइनिंग जो है वो किस बेस पे की जाती है, रिफाइनिंग हमेशा हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेस पे। क्लियर।
हमारे पास जो रिफाइनिंग होती है वो की जाती है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेस पे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, इसको हम पहले देख लेते हैं। फ्रैक्शनल का मतलब हमारे पास होता है फ्रैक्शन, जबकि डिस्टिलेशन का हमारे पास मतलब होता है कतरा कतरा टपकना। क्लियर हो गया, कतरा कतरा टपकने को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। अब इस बात का पूरा मतलब क्या है, आगे जाके मैं इस बात को प्रूफ कर लूँगा, ठीक है। हम इसको जस्टिफाई कर लेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हमारे पास ये मतलब है, लेकिन हमारे पास ये फ्रैक्शंस का कतरा कतरा टपकना इसका क्या मतलब होता है। क्लियर, आगे जाके जब हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे हम इस बात को प्रूफ कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग जो है वो क्या चीज़ है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है। क्लियर हो गया। रिफाइनिंग किसके बेस पे की जाती है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेस पे की जाती है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको कहते हैं, हमारे पास फ्रैक्शंस का अलग अलग होना। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो किसके प्रिंसिपल है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास बेसिकली की जाता है बॉइलिंग पॉइंट के प्रिंसिपल पे। इसका जो बेसिक हमारे पास प्रिंसिपल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अब पेट्रोलियम जो हमारे पास है, जो कि क्रूड ऑयल का मिक्सचर है, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। सो इसका मतलब ये हो गया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का मिक्सचर है हमारे पास, सो पेट्रोलियम को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट किया जाता है। सपोज करें ये मेरे पास इसमें पेट्रोलियम पड़ा हुआ है, इसको हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट कर लिया। क्लियर। अब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे आप हीट करेंगे तो ये हमारे पास जो क्रूड ऑयल मिक्सचर है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगेन हम ये बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो बॉइलिंग पॉइंट है। सो ये चूंकि हमारे पास पेट्रोलियम मिक्सचर है तो इसमें हमारे पास वो सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम होता है वो पहले बॉयल हो जाएंगे, मीन के वो पहले हमारे पास वेपोराइज हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, फिर उसके बाद वो हमारे पास वेपोराइज होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये सिलसिला चलता रहेगा। और एट द एंड हमारे पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास सबसे लास्ट पे हमारे पास बॉयल होगा, सबसे लास्ट पे हमारे पास वेपोराइज होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। क्लियर। अब हमारे पास ये चूँकि हर जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास वेपोराइज हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। हर फ्रैक्शन के अब वेपर्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको कंडेंस किया जाता है और उसके बाद उनको कलेक्ट करके फिर हमारे पास कंडेंस किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास इस तरह पेट्रोलियम का जो मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास किताब में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पेट्रोलियम जो है उसके हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की गई है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। उसको भी हम देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे किया गया है। क्लियर। सो पेट्रोलियम जो है उसकी जो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो हमने करनी है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। ये हमारे पास इस किस्म का एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना हुआ है किताब में। क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ एक फर्नेस लगा होता है। यहाँ पे हम इस तरह इसको सिंपल कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने पेट्रोलियम को लेना है, ये जो हमारे पास फर्नेस है, इस फर्नेस के अंदर हमने क्या काम करना है, इस फर्नेस के अंदर हमने पेट्रोलियम को हीट करना है हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर मीन्स तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको हीट करना है और प्रेशर भी हमारे पास हाई होना चाहिए। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे पेट्रोलियम को हमने इस फर्नेस के अंदर हीट करना है। सो जब हम हीट करेंगे तो वो हमारे पास फ्रैक्शन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बॉयल होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। उसके बाद अगला फ्रैक्शन जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है वो हमारे पास नेक्स्ट बॉयल होके वेपोराइज हो जाएगा। उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, लास्ट में हमारे पास जो है क्या काम होता जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास बॉयल होके वेपोराइज हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सारे के सारे जो हमारे पास फ्रैक्शंस है सबके वेपर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास इस टॉल जो हमारे पास लार्ज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसमें हमारे पास इसको यहाँ से एक हमारे पास कॉलम के ज़रिए, एक हमारे पास पाइप के ज़रिए इसको यहाँ में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में लेके आया जाता है। क्लियर। अब ये चूंकि सारे के सारे हमारे पास वेपर्स हैं और आपने देखा होगा हमारे पास जो वेपर्स होते हैं वो हमेशा क्या काम करते हैं, वो हमारे पास ऊपर की तरफ उठते होते हैं।
बात क्लियर। अब जब हमारे पास ये वेपर्स ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, अब हीटिंग का प्रोसेस सिर्फ यहाँ पे हो रहा था, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हीटिंग का प्रोसेस कोई नहीं हो रहा। क्लियर, ये आपने माइंड में ये बात रखनी है। इस जो लार्ज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसमें हीटिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा, फर्नेस के अंदर हमारे पास हीटिंग का प्रोसेस हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वेपर्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया। अब ये सारे के सारे हमारे पास चूंकि पेट्रोलियम मिक्सचर है और हर फ्रैक्शन के जो हमारे पास वेपर्स हैं वो हमारे पास जा रहे हैं किसमें, इस लार्ज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जा रहे हैं, वेपर्स हमारे पास ऊपर जा रहे हैं। अब जब ऊपर जाते हैं, हमने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास सबसे पहले बॉयल कौन सा होता था, जिसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता था, सबसे पहले वो बॉयल हो जाता था। अब हमारे पास कंडेंस जो है वो सबसे पहले कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले हमारे पास वो कंडेंस होगा। क्लियर हो गया। देखें हमारे पास आप हीट कर रहे हैं, सपोज करें मेरे पास एक का बॉइलिंग पॉइंट है 10 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 20 वाला है, उसके बाद हमारे पास 30 है। तो जब आप हीटिंग का प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। जब हमारे पास टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली हमारे पास इंक्रीज़ करता जाएगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये बॉयल होगा, उसके बाद हमारे पास ये बॉयल होगा, उसके बाद हमारे पास ये बॉयल होगा। क्लियर। लेकिन जब हमारे पास ये वेपर्स यहाँ पे आ जाएंगे, हमारे पास ऊपर चले जाएंगे, तो क्या काम होता है हमारे पास कंडेंसेशन के प्रोसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंसेशन होती क्या है, हमारे पास जो वेपर्स हैं उसका लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब यहाँ पे चूँकि वेपर्स हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, इसलिए हम यहाँ पे कंडेंस का लफ्ज़ बार बार यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कंडेंसेशन के प्रोसेस में चूँकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास डिक्रीज़ होता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करें हमारे पास टेम्परेचर गया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास टेम्परेचर है। अब जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, ये देखें आप, कॉमन सेंस की बात है, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन कंडेंस होगा। क्लियर। इसके जो वेपर्स हैं वो हमारे पास कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। और कंडेंस कैसे होंगे हमारे पास, वो हमारे पास कतरा कतरा जो है वो नीचे टपकता रहता है। अब हमारे पास जैसे मैंने कहा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात हम बाद में करेंगे। अब ये जो फ्रैक्शन है ये कतरों के ज़रिए कतरा कतरा हमारे पास टपक रहा है, नीचे कंडेंस हो रहा है। चूँकि हमारे पास टेम्परेचर क्या है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हमारे पास इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते होते हैं। क्लियर हो गया। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, बॉइलिंग जब हम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वो फ्रैक्शन बॉयल होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। कंडेंस सबसे पहले वो फ्रैक्शन होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि चूँकि हमने इसको 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया हुआ है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो है कौन सबसे पहले कंडेंस होगा, हमारे पास जो है फ्यूल ऑयल जो है जिसका टेम्परेचर तकरीबन 350 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन यहाँ पे हमारे पास कंडेंस होगा, किसके वेपर सबसे पहले कंडेंस होंगे, हमारे पास फ्यूल ऑयल जो है, यहाँ पे मैं छोटा सा फ्यूल ऑयल लिख देता हूँ, ये हमारे पास सबसे पहले कंडेंस हो जाएगा। हमारे पास इसके वेपर्स जो हैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे हमारे पास नीचे कतरा कतरा टपकते रहते हैं और फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इस पाइप के ज़रिए हम क्या कर लेते हैं, बाहर की तरफ हम लेके जाके वहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। अब चूँकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है, 400 से 350 तक आ गया, 350 से नीचे भी डिक्रीज़ होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है अगला फ्रैक्शन जो कि हमारे पास डीजल ऑयल है, जिसका हमारे पास तकरीबन जो टेम्परेचर है वो तकरीबन है 250 से लेकर तकरीबन है हमारे पास 350 तक, 350 डिग्री सेल्सियस तक है। क्लियर। अब 350 से हमारे पास मज़ीद जो है टेम्परेचर नीचे आ गया 350 तक, 350 से फिर नीचे आता जाएगा। तो जब हमारे पास ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है वेपर्स ने कंडेंस होना है। सो हमारे पास ये डीजल ऑयल के जो वेपर्स हैं वो हमारे पास कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिक्विड की फॉर्म में फिर यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंडेंस होगा वो हमारे पास केरोसिन ऑयल है, जिसका तकरीबन हमारे पास टेम्परेचर है 170 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक। 170 से हमारे पास है 2 डिग्री सेल्सियस तक, 170 250 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो केरोसिन के बाद गैसोलीन ऑयल है, वो उसके बाद कंडेंस होना शुरू हो जाएगा जो कि हमारे पास 80 to 170 डिग्री सेल्सियस है। और लास्ट पे हमारे पास सेकंड लास्ट जो है पेट्रोलियम है, जो कि ईथर की फॉर्म है, ईथर हमारे पास लिखा हुआ है साथ,
30 से लेकर हमारे पास 80 तक है, और लास्ट पे हमारे पास पेट्रोलियम गैस जो है वो हमारे पास अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको हम कलेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक हो गया। फ्यूल ऑयल है हमारे पास सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास डीजल ऑयल है, नेक्स्ट हमारे पास केरोसिन ऑयल है, फिर हमारे पास गैसोलीन ऑयल है। गैसोलीन ऑयल को हम पेट्रोल का भी नाम देते होते हैं। उसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम हमारे पास ईथर है, और इसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम गैस है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है। क्लियर हो गया। इस तरह हमने पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करके रिफाइनरीज में करेंगे, और रिफाइनरीज जो है वहाँ पे रिफाइनिंग कैसे की जाती है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के ज़रिए की जाती है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। मीन्स कि हमने पेट्रोलियम को हीट करके और हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे उसको वेपोराइज करना है, और फिर वेपोराइजेशन में हमने क्या काम करना है, लार्ज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम क्या कर लेंगे, वहाँ पे हम जाके लार्ज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसको लेके जाया जाता है, और वहाँ पे हमारे पास फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया। सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे पहले बॉयल हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, और कंडेंसेशन में जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे पहले कंडेंस होना शुरू हो जाता है। सो इस तरीके से पेट्रोलियम जो हमारे पास है, क्रूड ऑयल मिक्सचर है, उसको हमारे पास फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर। अब ये जो हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं, फ्यूल ऑयल है, डीजल ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, और गैसोलीन ऑयल है। इसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम गैस है। ये हमारे पास सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये अगेन हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर्स हैं। वो हमारे पास पेज नंबर आपके पास 169 पे टेबल गिवन है, उस पे आपने ये खुद ही देख लेना है कि हमारे पास पेट्रोलियम गैस जो है वो कौन से हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। मतलब कि कौन से हाइड्रोकार्बन का मतलब ये कि उसमें कितने कितने कार्बन एटम्स वाले हैं। क्लियर। सो पेट्रोलियम गैस जो हमारे पास है, कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, ये हमारे पास उन हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। मतलब क्या है कि पेट्रोलियम गैस जो है इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें एक ही कार्बन एटम है, ऐसे हाइड्रोकार्बन भी हैं जिसमें 2 कार्बन एटम है, ऐसे हाइड्रोकार्बन भी हैं जिसमें 3 कार्बन एटम है, ऐसे हाइड्रोकार्बन भी हैं जिसमें 4 कार्बन एटम है। सो इनका हमारे पास ये क्या चीज़ है, मिक्सचर है। और इसके बाद हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट रेंज भी आपको गिवन है कि तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस तक है, और यूजेस गिवन है। सो इसको आपने खुद ही देख लेना है। क्लियर। लास्ट पे पेट्रोलियम मिक्सचर को जब हम हीट करते हैं, ये सारे फ्रैक्शंस हम सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास एक हमारे पास रेजिडो जो है वो बच जाता है। और वो रेजिडो जो हमारे पास है वो चूंकि 400 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास नहीं होता, इसलिए हम क्या काम करते हैं, उसको हम मज़ीद हीट अप करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तक हम इसको हीट करते होते हैं। सो जब हम उस रेजिडो को 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक हीट करेंगे तो वो अगेन हमारे पास क्या काम हो जाएगा, वो हमारे पास वेपोराइज हो जाएगा, क्योंकि 400 से नीचे जो है वो रेजिडो हमारे पास वेपोराइज नहीं होता। उसको हमें 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है हीट करना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास वो वेपोराइज हो जाएगा। और फिर जाके हमारे पास जब वो वेपोराइज होता है तो उससे हमारे पास जो मज़ीद 4 फ्रैक्शंस बनते हैं वो हमारे पास लिखे हुए लुब्रिकेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास पैराफिन वैक्स है, तीसरा हमारे पास असफाल्ट है, और चौथा हमारे पास पेट्रोलियम कोक है। सो इट्स ऑल अबाउट पेट्रोलियम इंडस्ट्री। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।